Hey Soul Family, welcome to the channel Heal and Peace Tarot। मैं हूँ सदफ किलानी और आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपको कौन सा इस वक्त मैसेज है, इंस्टेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से जो आप सुनना चाहते हैं। ये एक सडन रीडिंग थी। मुझे एक थॉट आया इंट्यूटिव कि शायद जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे सुनना चाह रहे हैं या शायद कोई गाइडेंस चाहिए उनको। तो इस वक्त मैंने सोचा कि चलें मैं अपने स्केड्यूल के बावजूद मैंने सोचा कि मुझे जो है ना आपसे ये शेयर करनी चाहिए कि आपको कौन सा मैसेज इस वक्त सुनने की ज़रूरत है यूनिवर्स की तरफ से। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में से गुजर रहे होते हैं, तो आई गेस शायद मेरी तरह आपको भी किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 पाइल्स हैं, स्टोन्स हैं। ये है पायराइट, ये है एज़राइट, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल एमेथिस्ट। तो आप इंट्यूटिवली कोई एक मैसेज जो है, सॉरी, एक जो पायल है या स्टोन है वो आप चूज करें, और वो फिर पायल 1 पायल 2 या पायल 3 में जो भी आप इंट्यूटिवली आपको लगता है कि आप चूज करेंगे, उसके बाद वो आपकी रीडिंग में आपको आंसर मिल जाएगा। ओके जी, तो जिन लोगों ने पायल 2 चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो हमारे पास आपने जो स्टोन चूज किया है वो है पायराइट, और मिस्टिक मिस्टिकल विजडम से डेक जो कार्ड डेक है वहाँ से हमारे पास हैं 3 कार्ड्स, और देखते हैं कि कौन से हैं। ऑल, इंट्यूशन, एंड पीकॉक। राइट, और अब देखते हैं कि आपके टैरो डेक में क्या आता है। ओके, ये जो 2 कार्ड हैं ये हम लोग अपनी गाइडेंस के लिए रखेंगे और इनको हम बाद में यूज करेंगे। तो इनको हम यहाँ पे रखते हैं। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पायराइट जो है फूल्स गोल्ड, ठीक है। हु नीड्स इट, हम लोग ये सारा कार्ड तो नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी गाइडेंस में आया हुआ है द क्रोनिकली लेथार्जिक, एनीबॉडी स्लीपिंग ऑन
on their potential, or when to use it on that romantic weekend away from the kids, and whenever the energy to power through feels shrouded in dark matter. Okay, so pile one. आज की इस रीडिंग में हमारे पास स्टोन कार्ड के अलावा मिस्टिकल विजडम कार्ड डेक है, और टैरो डेक्स के अलावा मेरे पास कुछ चार्म्स भी हैं। तो सबसे पहले हम चार्म्स के थ्रू जो हैं वो देखेंगे कि आपकी एनर्जी जो हैं वो क्या कहती हैं। ओके, okay, the crown, is it seahorse or sea dragon? An elephant and a butterfly. ओके, सो दो चार्म्स जो हैं वो हमारे आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल, राइट। तो सबसे पहले तो बात करेंगे ऑल की और इंट्यूशन की, क्योंकि अकल्ट साइंस में जो है ऑल को बहुत ज़्यादा वाइज माना जाता है, बहुत गुड लक का साइन समझा जाता है। और यहाँ पे भी 2 बार इंट्यूशन का वर्ड यूज हुआ है, और फॉलो योर इंट्यूशन। तो आई गेस कहीं ना कहीं आप शायद यू आर अ ट्रू ड्रीमर, या आजकल आपकी कुछ सिंक्रोनिसिटीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपको 111 333 इस तरह के मैसेजेस बहुत नज़र आ रहे हैं, एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं। आपको ट्रू ड्रीम्स आ सकते हैं, आप ट्रू ड्रीमर हो सकते हो, या फिर आप जो हैं आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लाइक आपकी सिक्स्थ सेंस तेज हो सकती है, या ड्रीम्स के थ्रू या कोई यूनिवर्सल सिग्नल्स के थ्रू आपको मैसेजेस आ सकते हैं। तो आपको अपने उन यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है कि अपने इंट्यूशंस पे आप जो है वो बिलीव करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सवालों के जवाब आपके इंट्यूशंस में ही छुपे होंगे। पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड। तो अपनी यहाँ पे बात की जा रही है अपनी लो सेल्फ एस्टीम की, जो आपको बिल्कुल लो नहीं करनी, ठीक है। पीकॉक से मुझे याद आया कि मैं आपसे एक और चीज़ शेयर कर दूं। यूजुअली अराउंड द वर्ल्ड कुछ कल्चर्स में पीकॉक का जो एक वो क्या कहते हैं फेदर होता है, एक पीकॉक का वो जो एक लंबा सा वो एक फेदर लेके उसको बुक्स में रख दिया जाता है, घर में हैंग कर दिया जाता है। तो देखें, पीकॉक जो होता है ये कहीं ना कहीं ये एक मूडी परिंदा है। जब उसका दिल करेगा वो अपने पंख फैलाता है, जब उसका दिल करेगा वो पंख जो है नहीं फैलाएगा। अब होता ये है कि समटाइम अगर आप उसको अपनी अबंडेंस के लिए रखते हैं तो उसकी ऑपोजिट एनर्जीज जो है ना वो हो जाती हैं, ठीक है। अगर वो अबंडेंस में था तो शायद वो घर में पॉवर्टी ले आता है। दूसरी बात ये है कि एक जिंदा चीज से आप चीज जो है वो उखाड़ के आप अपने लिए ना खुशी नहीं खरीद सकते। तो शायद यूनिवर्स मुझे ये भी मैसेज देना चाह रही थी कि अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीज है विच बिलोंग्स टू एन एनिमल, आपको उसको जो है ना थोड़ा सा मतलब
यू शुड, आई वोंट से कि आपको यू शुड थ्रो अवे, बट आप किसी को दे दें या उसको अपने घर से निकाल दें। आई डोंट नो मुझे ये क्यों ख्याल आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे जहन में आई और मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। पीकॉक के साथ क्राउन का निशान नजर आ रहा है, तो रेज योर स्टैंडर्ड। यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर वेरी क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज नजर आ रही हैं बड़ी एग्जैक्टिव किस्म की एनर्जीज नजर आ रही हैं। तो आपको अपना स्टेटस और अपना स्टैंडर्ड जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। इंट्यूशंस के साथ ये देखें, सी हॉर्स या सी ड्रैगन, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, वो जो है ना, ये भी स्पिरिचुअलिटी की जो है वो क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी का साइन है। तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन तो ये यानी कि यू कैन बी वेरी हाईली इंट्यूटिव एंड स्टिल यू डोंट बिलीव। ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है पीकॉक के साथ क्राउन आया है, तो थोड़ा सा आपके अंदर प्राइड या ईगो इशू हो सकता है, और ये पर्सन यू आर डीलिंग विद मे हैव ईगो इशू। तो वो जो है वो रिजॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है। रेज योर स्टैंडर्ड्स, तो कहीं ना कहीं अगर आपके आपके साथ नहीं, आपके किसी पार्टनर के साथ कोई ईगो इशू है, तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स अप करने चाहिए। आपको जो है ना अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहना चाहिए। फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है थोड़ी सी मेच्योर है, लाइक यू कैन बी इन अ जॉब और वर्क, थोड़ा सा लाइक वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है चीज़, और आई गेस वो थोड़ी सी देखें यहाँ पे जो हॉर्स है ये कुछ बहुत वीक नज़र आ रहा है। तो कुछ चीज़ें थी जहाँ पे आपको लग रहा था कि स्टक एनर्जी है फाइनेंसिस में या ग्रोथ में, लेकिन यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब वो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एलिफेंट आ गया और बटरफ्लाई आ गए। तो बटरफ्लाई इज द ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का चार्म है, ट्रांसफॉर्मेशन है। एलिफेंट आ गया तो पावर का है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जॉब में, अपने वर्क सिनेरियो में, या किसी भी मटेरियल जो आपका इन्वायरमेंट है या जो चीज़ है उसमें ना आपको, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी, आपको पावर मिलने वाली है या मिल चुकी होगी। और दूसरी बात ये है कि एक्चुअली ये यूनिवर्सल मैसेजेस हैं, तो हो सकता है आपको मिलने वाली हो। फिर यू आर कमिंग आउट ऑफ द सिचुएशंस जो आपको थोड़ी सी चीज़ें शायद अम, एक स्टैग्नेंट कंडीशन में रखती थी, एक स्टैग्नेंट सिनेरियो था। यू आर कमिंग आउट ऑफ दो थिंग्स। कुछ चीज़ें थी जो ऐसे आपकी ज़िंदगी में चल रही थी। प्लस थ्री ऑफ कप्स, अ सेलिब्रेशन माइट हैव अ पार्टी और सेलिब्रेशन, और शायद आप जो हैं वो एक सेलिब्रेशन मोड में होंगे जब आपको, यू आर कमिंग आउट ऑफ दोज थिंग्स। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, पावर है, तो ऑफ कोर्स उसके साथ सेलिब्रेशन बनती है। क्योंकि राइट आफ्टर नाइट ऑफ पेंटिकल आपके पास द मैजिशियन का कार्ड आए। तो ये जो कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, ये शो करता है कि आप अपने काम में जो है ना काफ़ी स्किलफुल हैं। आपके पास अब स्किल्स के सारे टूल्स हैं। यू आर नंबर वन, मैजिशियन, द कार्ड इज नंबर वन, सो यू कैन बी नंबर वन अपनी फील्ड में। नाइट ऑफ वॉर्ड्स बहुत पैशनेट होंगे। यहाँ पे जो है आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो सकती है, या आपका कम्युनिकेशन जो है, लेकिन शायद आपकी, क्योंकि यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हुए होंगे, या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है आपने, आपकी कोई स्टैग्नेंट एनर्जीज रही हैं। तो लेकिन ये बहुत क्विक एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे स्वॉर्ड्स हैं, यहाँ पे भी स्वॉर्ड आ गया, तो बहुत जल्द आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे जिस बारे में आप सोच रहे हैं। कोई वो मटेरियल बेनिफिट हो सकता है, कोई जॉब से रिलेटेड हो सकता है। उसके साथ साथ द फूल की एनर्जी ये कहती है कि कहीं ना कहीं आपके पास नहीं, आपको जल्दी है। क्योंकि ये द फूल को देखें और नाइट ऑफ स्पॉट को देखें, तो वो द फूल का जैसे पाँव जो है ना, ये सबसे जो फास्टेस्ट एनर्जी होती है वो नाइट ऑफ स्पॉट की होती है। तो द फूल और यहाँ पे नाइट ऑफ स्पॉट, यानी कि वो कुछ चीज़ें जो थी, आप वो जो आप मल्टीटास्किंग है, क्योंकि फूल के कलर्स देखें आप, तो आप जो हैं एक चीज़ को जो है ना बहुत क्विकली करना चाह रहे हैं।
लेकिन मे बी यू हैव सम फ्रेंड्स और फैमिली, काफ़ी फेथफुल फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो आपको ये करने से रोकते हों। लेट्स सी आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं। ओके, 8 of Cups to 2 of Cups। 8 of Cups जो है, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द थिंग्स, शायद आपकी मूवमेंट भी है कहीं। एंड इसके अलावा ये हो सकता है कि आप यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द थिंग्स जो आपको फ़ायदा नहीं दे रही, जो आपको इमोशनली फ़ायदा नहीं दे रही। आपने ये चीज़ सीखी है इस चीज़ से, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में ये चीज़ सीखी है, इस चीज़ से बाहर आते हुए इन कंजंक्शंस में ये कार्ड और यू आर मैजिशियन। आपके पास टूल्स तो सब होते हैं, तो यू कैन डू इट अलोन। तो आपकी अपनी, आप सोच सकते हैं कि आप सोच भी रहे होंगे कि मेरी अपनी एक जर्नी होनी चाहिए, ठीक है। और 2 of Cups कहीं ना कहीं, या देखें अब यहाँ पे भी क्या आ गया, ऑल आ गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप है, विजडम है उस रिलेशनशिप में, कोई मेच्योरिटी का रिलेशनशिप है, जो एक ऐसे रिलेशनशिप के सेलिब्रेशन के साथ रिलेशनशिप आ रही। तो शायद आप में से कुछ लोगों की शादी हो सकती है, या जो एक रिलेशनशिप ऑलरेडी है उसमें मेच्योरिटी। लेट मी सी। ओके, आई एम सॉरी, ये जो है ये ऑल नहीं था, ये था लव बर्ड्स थे, बर्ड्स हैं दो। तो आपका एज आपको आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आया है ऑन दैट रोमांटिक वीकेंड अवे फ्रॉम द किड्स। तो मे बी आपको ज़रूरत है टू वॉक अवे फ्रॉम योर फैमिली और सम यू नो कुछ ऐसे जो स्टेगनेंट एनर्जीज हैं या एक रूटीन लाइफ है, उससे आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत है, टू हैव अ यू नो क्या कह सकते हैं, एक लव कनेक्शन बिल्ड करने की। यू नीड अ ब्रेक टू सेलिब्रेट योर टाइम, लाइक क्योंकि द फूल और 3 of Cups के साथ कंजक्शन में 2 of Cups आ रहा है। तो कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें मैं कह सकती हूँ कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, ऐसा ही कुछ सीन चल रहा है। तो आई गेस इतना ज़्यादा जितना आप सोच रहे हैं इतनी परेशानी की बात नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज ये आ रहा है कि ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, ये शायद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। अब आपके लिए आपके पास एक गाइडेंस ये है कि जो चीज़ें आपको इमोशनली फुलफिल करती हैं आप उनके साथ रहें, और जो चीज़ें आपको इमोशनली फुलफिल नहीं करती आप उनसे वॉक अवे, यू शुड वॉक अवे फ्रॉम दोज थिंग्स और दोज पीपल। और दूसरी बात ये है कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, या आपको शायद हो चुका है या नियर फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट या कोई वेडिंग या कुछ ऐसा आ रहा है जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ जो है जाओगे, और इट्स टाइम टू एंजॉय योरसेल्फ। तो आई गेस आपको रीडिंग अपनी पसंद आई होगी और थोड़ा सा नया स्टाइल भी पसंद आया होगा मेरी रीडिंग का। तो अ, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू योर रीडिंग पाइल 2। इन लोगों ने चूज किया है एज़ुराइट, जो है ये स्टोन जो है इसका नाम है, और ये आपने चूज किया है। लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं और आपको इस वक्त कौन सा मैसेज है जो यूनिवर्स देना चाहती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है मिस्टिकल विजडम कार्ड डेक है, उसमें से हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। एंड लेट्स सी के टैरो डेक में से क्या आता है हमारे पास।
और बहुत क्विक एनर्जीज हैं आपकी। आई डोंट नो। ओके, हियर वी गो। तो ये जो दो कार्ड्स हैं ये हम बात के लिए रख लेते हैं, गाइडेंस के लिए। ओके, memories, vacation, new beginning. Okay, 6 of Wands. Knight of Cups, 3 of Pentacles, 10 of Swords, Page of Pentacles and Knight of Wands. ओके, तो आज की रीडिंग में कुछ ऐसा थोड़ा सा मैंने एक चीज ऐड की है, कुछ चार्म्स है मेरे पास। लेट्स सी के चार्म्स की एनर्जीज क्या कहते हैं। ओके, वाओ, so my transformation. I will remove this. ओके, तो इसको भी यहाँ पे ले आते हैं। देखें, आई एम श्योर कि आप लोग वाटर साइन हो सकते हैं। यू सी यहाँ पे ये दोनों जो हैं, डॉल्फिन और ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। ओके, ट्री ऑफ लाइफ। ओके, तो पाइल 2, लेट्स सी पहले आपका ये जो एज़ोराइट था, हु नीड्स इट, द materialistic, vain and always craving. That's not a judgment. That's almost all of us. Leos especially because of the fire energy. When to use it? When material players aren't giving you the buzz they used to, when it's time to take a break from snapping selfies and chasing shiny things, you can shake off shallowness. Start with your breath, then dive into the deep end with azurite. So much alignment pile too. जस्ट इस स्टोन की आपकी पूरी रीडिंग के साथ अलाइनमेंट हो चुकी है। ओके, सो पाइल, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी है स्टारफिश, वो दोनों की कंजंक्शन में थी। लेट्स सी। ओके, तो पाइल 2 अगर हम यहाँ पे देखें तो एक वेकेशन आ, तो शायद पास्ट में आपकी कुछ एनर्जीज ऐसी रह चुकी हैं कि यू वर राइडिंग अ हॉर्स लाइक अ किंग, या ये आपकी करंट एनर्जीज भी हो सकती हैं। और वेकेशन पे शायद आप गए। मुझे जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ रही थी कि पास्ट में शायद आपने किसी रिलेशनशिप में या ओवरऑल काफ़ी अच्छा टाइम देखा है एक, यानी कि आप जो कहते हैं ना हवाओं के घोड़े पे थे, आपकी वैसी एनर्जीज रही हैं। नाइट ऑफ कप जो है ना, वो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं थोड़ा सा फ्लर्टीनेस जो है वो भी होता है, उसको भी शो करता है। स्टारफिश
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप की कंजंक्शन में आ रहा है, प्लस ट्रांसफॉर्मेशन है, प्लस टीम वर्क का कार्ड है यहाँ पे, और 6 एंड नंबर 3 और नंबर 6 है, तो कहीं ना कहीं गुड लक के भी साइन है। तो शायद आपको सुनने में ये भी मिला हो कि यू आर वेरी लकी। ठीक है, ये सिर्फ कार्ड्स की एनर्जीज नहीं, इंट्यूटिव थॉट्स भी यही मैसेज मुझे दे रहे होते हैं। एनीवेज, कुछ फ्लर्टी एनर्जीज नज़र आ रही हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, कोई प्रपोजल नज़र आ रहा है, कोई ऑफर नज़र आ रही है, और उसके साथ साथ जो है एक मटेरियल कह लें आप, मटेरियल बिल्डिंग है या वॉट एवर, लाइक इनहेरिटेंस है, क्या है, कुछ इनहेरिटेंस टाइप के मैटर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। लाइक इट्स अ गुड एनर्जी जो आपके पास्ट में रही हो। करंटली यू मेड मेमोरीज विद दैट पास्ट, ठीक है, और फिर यू हैव स्टार्टेड अ न्यू बिगिनिंग, बिगिन योर न्यू लाइफ। और अगर आपने नहीं स्टार्ट की तो आपको अपनी लाइफ नए तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि राइट आफ्टर न्यू बिगिनिंग देयर इज वॉट, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स इज डेफिनेटली कुछ किसी वाटर मंथ में, वाटर मंथ हो सकता है स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, या कैंसर मंथ जो होते हैं उनसे रिलेटेड, उन मंथ्स में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने आपको, जो एक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थी, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपको लेके गई हैं, बिकॉज ये बिल्कुल कंजंक्शन में है कार्ड एक दूसरे के आगे पीछे। ट्री ऑफ लाइफ डेफिनेटली गाइडेड कह लें या यूनिवर्सल कह लें, आपकी एक न्यू बिगनिंग, बिकॉज यू आर डेस्टिन्ड फॉर इट। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन थी, या पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, या उसको कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो आपको तकलीफ देती थी उनकी एक एंडिंग हो रही है। ठीक है, पर सबसे अच्छी बात ये बताऊं कि ये जो पेज ऑफ पेंटिकल में, यहाँ पे बिल्कुल पेंटिकल के ऊपर ये जो था हमारा, ये क्या है, सीशेल है, और ये जो है लायन का कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों ही पेंटिकल्स को भी, इनके अगर मीनिंग पे ना भी जाऊं तो ये कहीं ना कहीं पेंटिकल को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक सडन या एक अच्छी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू हुई है, और आपकी यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड आपके पैशन को शो करता है, आपकी फायर को शो करता है, इंटरनल फायर को शो करता है। तो वो जो नाइट ऑफ वॉन्ड है, मतलब पैशन है, उसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अगर ओवरऑल आपकी रीडिंग में सारे कार्ड्स को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ओके, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। कुछ आप किसी वेकेशन पे गए, या एक अच्छा टाइम था जिसमें आपने अपने आप को बहुत हवाओं में उड़ता हुआ फील किया, या यू फेल्ट सो लकी, और लोगों की तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिलते थे, यू आर लकी, बट you were ditched by someone, or you were betrayed by someone। ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और स्टारफिश का कार्ड भी है, तो आई डोंट नो क्यों मुझे, क्योंकि देखें स्टारफिश ये सारे वाटर साइन, तो आप फायर साइन हो सकते हैं, लाइक सजिटेरियस, लियो और एरीज जो हैं आप हो सकते हैं। एनीवेज, जो भी था एक सिनेरियो था, उसके बाद आप उसमें आपने लाइक आपके माइंड पे उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, यू मेड लॉट्स ऑफ मेमोरीज। ठीक है, और मेमोरीज के साथ साथ आपने कोई न्यू बिगिनिंग, आपकी कोई न्यू बिगिनिंग शुरू हुई, कोई एक लाइफ का नया साइकिल, यू वर टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने के साथ शायद आपने कोई पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपने फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हुई है, कि या शायद आपने सोच लिया कि नहीं, आई शुड अर्न। ठीक है,
और वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बाद उस ट्रांसफॉर्मेशन में पैशन है और उस पैशन में भी ट्रांसफॉर्मेशन है। लाइक मुझे ये लग रहा है पायल टू कि आपको आपकी जॉब या आपकी कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट या अ, कोई भी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट आपको बहुत एडवांटेज दे के गई है। और दूसरी बात ये है कहीं ना कहीं एडवांटेज दे के गई है, सक्सेस दे के गई है, ग्रोथ दे के गई है, पावर दे के गई है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपकी हर तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी मंथ की थर्ड या 12 या 30th को पैदा हुए हैं, या आपका मीन्स आपका जो बर्थडे नंबर हो सकता है वो हो सकता है 6, 6, 15 या 24। लेट्स सी आपके गाइडेंस के लिए कार्ड क्या कहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड द डेविल, ओके, इंटरेस्टिंग। हम्म, तो डेविल जो होता है ये आपकी ऑब्सेशंस होती हैं। आप डेविल कार्ड जो रिप्रेजेंट करता है कुछ आपकी ऑब्सेशंस हैं, कुछ अटैचमेंट्स हैं, वो आपके पास्ट से रिलेटेड जो हैं वो चीज़ें हैं जो स्टिल दे आर पार्ट ऑफ यू, यू नो। एक ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है लेकिन उसके साथ एक पास्ट में कुछ चीज़ें थीं। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स wants to tell you that अगर if you are still in those addictions or um, obsessions, you should you should skip them, you should stop them, because ये ऑलरेडी जो है आपकी पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन की रीजन बन चुकी है। पेज ऑफ वॉन्ड जो है एंड यू विल बी सक्सेसफुल ऑफ कोर्स, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड जो है वो आपका कोई, मुझे ऐसा लगता है कोई टीम वर्क है आपका या कोई काम है जिसमें आप किसी के साथ मिलके काम कर रहे हो, या कोई आपको सपोर्ट है किसी फैमिली मेंबर्स की हो सकती है या फ्रेंड्स की हो सकती है। तो उस सपोर्ट की वजह से पेज और नाइट ऑफ वॉन्ड, डेफिनेट डेफिनेट पैशन, डेफिनेट सक्सेस, वेरी गुड कार्ड। न्यू बिगिनिंग है और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की कंजंक्शन में आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड। तो आपकी न्यू और मेच्योर दोनों एनर्जीज हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी पर्सनालिटी अगर मैं देखा जाऊं तो वो बड़ा मिक्स सा है, मिक्स सी है। लाइक एट द मतलब एट द सेम टाइम यू आर वेरी यंग, लाइक अ नॉटी किड, एंड ऑन द अदर हैंड you look like a very mature person। तो थोड़ी सी मेच्योर इमेच्योर जो है एनर्जीज नजर आ रही हैं, बट इट्स ओके एज लॉन्ग आपके जो पैशन, आपका जो पैशन है, दे आर लीडिंग, दिस एटीट्यूड इज एक्चुअली लीडिंग यू टुवर्ड्स योर पैशन, इट्स ओके, फाइन। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रही है कि इफ यू आर स्टिल कनेक्टेड टू योर ऑब्सेशन और एडिक्शन और समथिंग, आप जो है उसको उससे अवॉइड कर। ठीक है, तो हम्म, या एक मुझे लफ्ज सुनने को मिल रहा है जैसे कि आप जो है ना अपने ख्वाहिशात की गुलामी ना करें, डोंट बी अ स्लेव ऑफ योर डिजायर्स। और अगर आप नहीं करेंगे तो इट कैन लीड यू टूवर्ड्स एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन दैट कुड बी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एडवांटेज लाएगी और ला भी रही है। ऑफ कोर्स इट्स ब्रिंगिंग, क्योंकि ये कार्ड जो था और ये जो अम, हमारा जो एज़ोराइट है, ये जो है स्टोन, ये है ही मटेरियल्स के बारे में। तो आप पाइल टू, आप वो लोग हो सकते हैं जिनको लगता होगा कि ज़िंदगी में रिश्तों के साथ साथ पैसा भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी एनर्जीज थी पाइल टू, और होप कि आपके साथ रेजोनेट की होंगी। अगर नहीं की तो मोस्टली ये जनरल रीडिंग होती है, तो आप जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में भी है, और मेरी इंफॉर्मेशन में भी आप देख लीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग्स लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रीडिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 3। जिसने भी पाइल 3 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं को ये बता दूं कि इस रीडिंग का जो पर्पस है, इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आप जो हैं इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज जो है वो आप वेट कर रहे हैं कि आपको मिलना चाहिए, या आप किसी चीज़ का, किसी भी सिचुएशन का, किसी भी शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं और वो आपको एक मैसेज है जो आप सुनने की ज़रूरत है, एक मैसेज। तो वो लेट्स सी कि आपकी रीडिंग्स में क्या आता है। हमारे पास जो है आपका, जो आपने चूज़ किया था पाइल 3, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोन एमेथिस्ट, और यहाँ पे मेरे पास मिस्टिकल विजडम जो है कार्ड डेक से 3 कार्ड्स हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास जो है टैरो डेक है, जो मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट टैरो डेक है। तो लेट्स सी कि आपके कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है। तो यहाँ पे है हमारे पास ओरिजिनलिटी, नॉलेज, एंड कॉन्फ्रंटेशन। ऑलराइट, तो हियर वी गो। आपके टैरो डेक में से आप देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं पाइल 3 ऐसे फीलिंग आ रही थी आपके कार्ड शफल करते हुए, जैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चलता है, बहुत लाइक अ रोलर कोस्टर, जो सिचुएशंस हैं उस तरह से चल रहा है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, क्योंकि मैंने आपकी रीडिंग 3 दफ़ा करने की कोशिश की और तीनों दफ़ा ही जो है मुझे वो दोबारा से वीडियो बनानी पड़ी आपकी। 1 2, तो कहीं ना कहीं कुछ हर्डल्स हो सकती हैं, कुछ स्टक हो सकते हैं आप। 3 4, okay, और 2 more cards for your guidance। इनको हम साइड पे रखेंगे एंड लेट्स सी आपके कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाव, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हो, यहाँ पे आज जो मैं कुछ नया करने जा रही हूँ वो ये है कि मेरे पास कुछ चार्म्स हैं, और उन चार्म्स में से देखेंगे कि उनके थ्रू जो है आपको इंट्यूटिव मैसेज क्या आता है। आई एम जस्ट लर्निंग अबाउट चार्म्स, so it may or may not resonate you because it's a journal reading, but let's see. Okay.
Okay, so let it stay here. Originality. Okay. Alright. यहाँ पे आ गया start. Okay, so फाइल 3 यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ। एक तो पहले मैं देख लूँ कि एमेथिस्ट जो है, ये जो स्टोन आपने चूज किया है, इसको who needs it? Train wrecks who go off the rails on the wet and wild route to Bacchanalia Anipices, or when to use it when it's time to give up the victim routine and start living with purpose. Hold on tight to amethyst. तो कहीं ना कहीं पाइल 3 मुझे ऐसा लग रहा है इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ। ये जो टैरो सॉरी ये जो पाइल 3 है, इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ। यू आर बिकॉज ओरिजिनलिटी में मेरे पास आ गया है, सीशेल आ गया है, और कहीं ना कहीं लायन आ गया है। तो कहीं मुझे ऐसे लगता है जैसे आपकी कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, या यू आर जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी पावरफुल एनर्जी। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ट्री ऑफ लाइफ को हटाया नहीं है क्योंकि इट्स कवरिंग ऑलमोस्ट 4 एलिमेंट्स। तो कहीं ना कहीं ये आपकी ओरिजिनलिटी जो है ना, वो आपकी स्पेशलिटी है। यू आर वेरी नॉलेजेबल, ठीक है, एंड कॉन्फ्रंटेशन, बट इट सेज कि पिक योर बेटर्स वाइजली। तो ये आपके लिए एक सिग्नल भी हो सकता है और ये सिग्निफिकेंट भी हो सकता है कि आप अपनी बेटर्स, क्योंकि यहाँ पे देखें ये एक टाइगर के ऊपर जो है, शी इज राइडिंग ऑन अ टाइगर, और यहाँ पे भी जो है वुल्फ्स हैं और एनिमल्स हैं, उनके ऊपर वो कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको या तो अपने आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, या आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करने की जरूरत है। यू आर सीकिंग नॉलेज और यू शुड लर्न, बिकॉज यू आर वेरी ओरिजिनल पर्सन। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी जो एनर्जीज हैं ऐसी चीजों पे जाया करने के बजाय जहां पे उनकी जरूरत नहीं है, यू शुड लर्न समथिंग। और मे बी यू आर अ वाइज पर्सन, जो जिनके पास नॉलेज भी है, विजडम भी है, एंड यू यूज योर वर्ड्स वाइजली। नाइट ऑफ वॉन्ड जो है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों जैसे एक तरफ मुंह करके बैठे हैं। नाइट इज अ वेरी लाइक नॉट immature but a bit mature energy, and queen of wand is a business minded person। तो कहीं ना कहीं एक पैशन है, कोई चीज है, लेकिन करंटली आई फील लाइक किसी वजह से कोई चीज कोई कोई चीज किसी मैटर को लेके आप इतने आपने मुंह मोड़ा हुआ है अपने पैशन से। कुछ डिप्रेसिंग सी एनर्जीज आ रही हैं, जबकि यहाँ पे देखें आपके पास चाबी भी है और ताला भी है, लॉक एंड की, बोथ आर देयर, बट यू आर नॉट लुकिंग एट देम। तो जो कहीं ना कहीं जो की है, आपका पैशन आपकी की है, और यहाँ पे पैशन में स्टार आ गया। तो ये जो है ना पैशन, यू कैन बी अ फायर साइन आई गेस, और एन अर्थ साइन, fire sign like Sagittarius, Leo, or Aries, or maybe a Taurus, Capricorn, Virgo। कुछ मिक्सी एनर्जीज हैं, या शायद आपका जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप मैं नहीं कहूंगी क्योंकि रिलेशनशिप इज समथिंग डिफरेंट। इसमें सबसे ज्यादा फोकस जो है ना पालती आपकी अपनी सेल्फ पे है। तो आप आपका पैशन है, आपका पैशन, आपकी क्वालिटीज जो हैं
एग्जैक्टिव क्वालिटीज हैं, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें हैं या कोई कोई ऐसी कोई उलझन है जिसकी वजह से आपको शायद लगता है कि आप वो चीज नहीं कर सकते, जबकि आपके पास वो उलझन है और उसका हल भी है। ठीक है। और कन्फ्रंटेशन के साथ कहीं ना कहीं फोर ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट नो कि ये कौन सा वाला, आई गेस ये कोई टूटा हुआ है या जो भी है, बट आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन। लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। ओके, ट्री ऑफ लाइफ, butterfly, beautiful butterfly, and a Scorpio. Okay, so two trees of life. Okay, so जहाँ पे जो आपका एक सिनेरियो है उसमें तो आपकी एक एग्जेक्टिव एबिलिटीज होते हुए, एक पैशन होते हुए भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं या सेल्फ ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट किए हुए हैं, जबकि इसकी यहाँ पे जो करंट सिचुएशन, जो यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है कि आप में लाइक यू नो शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो आप मेटेरियलिस्टिक भी हो, आप में क्लास भी है, आप में ब्यूटी भी है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं फोर ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, कोई मुझे मैटर, मटेरियल, समथिंग, कुछ किसी सॉलिड चीज या कोई रिलेशनशिप को लेके कोई रिजिडिटी जो होती है ना, रिजिडिटी दिखा रहा है। पाइल 3, ये फोर ऑफ पेंटिकल्स। और ट्री ऑफ लाइफ यहाँ पे थोड़ा सा कम है, लेकिन ये आपके 4 एरियाज को कवर कर रहा है। एंड देन फोर ऑफ wands इज यूनिवर्सल कनेक्शन विद समवन। इट कैन बी अ फीमेल, इट कैन बी अ मेल, बट कोई फ्रेंडशिप है, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, लाइक कोई ऐसी चीज है, कोई इवेंट है, कोई खुशी का इवेंट है जिसने आपकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की है बिकॉज ऑफ दिस बटरफ्लाई। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। और मैं आपको बताऊं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि फोर ऑफ wands जो है, ये कहीं ना कहीं आपकी शायद इस इवेंट के बाद या एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी वेल्थ भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, टोटली लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। और अब यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि यू आर 6 of swords जो हैं, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट थिंग जिससे आप गुजर रहे थे। लाइक कुछ ऐसा करंटली आपकी लाइफ में इवेंट हुआ है जिसने आपको ट्रांसफॉर्म किया है। और ये जो है 6 of swords, ये इंडिकेट करता है कि आप उस चीज से बाहर निकल रहे हैं, उन हालात से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता नहीं थी। क्योंकि सारे कार्ड्स बहुत 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 खूबसूरत एनर्जीज हैं, इनकी पॉजिटिव एनर्जी है, एक्सेप्ट दिस कार्ड। लेकिन मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि ये नेगेटिव कार्ड है। ऑफ कोर्स यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, एक वो एक, क्योंकि 5 जो उनका एक राइडर वेट का जो टैरो डेक है, जो एक जनरल डेक है, यूजली हम यूज करते हैं, उसमें 5 of Pentacles में यूजली मैं उसको लंगड़ा रिलेशनशिप का कार्ड बोलती हूँ। लेकिन यहाँ पे ये कुछ सेल्फ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, कुछ खुद की ही बनाई हुई परेशानियां हैं, सेल्फ क्रिएटेड कुछ टेंशन हो सकती हैं, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि आपकी रिजिडिटी हो सकती है। ठीक है,
क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ थोड़ी सी स्कॉर्पियन एनर्जी आ गई तो काफ़ी थोड़ी सी सख्त आ जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है पाइल 3 कि आप अपनी ज़ात पे थोड़े से सख्त हुए हुए होंगे। ब्यूटीफुल एनर्जी, डेफिनेट डेफिनेट मुझे ये लगता है कि आप कोई इवेंट, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि इट्स अ टाइम फॉर योर सेलिब्रेशन व्हेन यू आर गोइंग टू फॉलो योर पैशन। आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो यू विल सेलिब्रेट। और फिर उसके बाद द सन, तो ये तो एक एश्योरेंस दे रहा है कि भाई आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। वो जो सेल्फ रिजिडिटी थी या जो वो ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट किए हुए थे, एक्चुअली दे आर ब्रिंगिंग यू टूवर्ड्स सक्सेस। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें, ये जो है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है यहाँ पे, देखिए। तो ये जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, ये मुझे कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस, आपकी सक्सेस, ठीक है, आपकी ग्रोथ, सब कुछ। इट्स अ ब्यूटीफुल, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कार्ड इन टैरो डेक। तो यहाँ पे उसके बाद 3 ऑफ कप्स, इट्स अ सेलिब्रेशन, है डिवाइन सेलिब्रेशन। तो यूनिवर्स आपके साथ है। इतनी अगर देखा जाए पाइल 3, तो आपके पास सब टूल्स हैं, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आप पैशनेट हो, यू आर एन ओरिजिनल पर्सन, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको गेन करने की जरूरत है रिगार्डिंग योर मैटर्स और वट एवर यू वांट टू डू। लेकिन उसके साथ साथ परेशानी की कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आपकी एनर्जीज ये कहती हैं कि यू आर देयर, नॉट नॉट ऑलमोस्ट देयर, यू आर देयर एक्चुअली। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रही है कि क्योंकि ये दोनों कलर बहुत, ये देखें, ये हमारे ना क्राउन चक्रा का कलर आ जाता है, थर्ड आई ब्राउन, क्राउन चक्रा का कलर, यहाँ पे ये दोनों कलर्स देखें। तो मुझे ये लगता है कि यू कैन बी वेरी इंट्यूटिव एज वेल। शायद आपको नॉलेज, जो गाइडेंस आपको दे रही है यूनिवर्स, या यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रही है कि आप कुछ नॉलेज लें, टू यूज योर इंट्यूशन, यूज योर गट फीलिंग। क्योंकि यहाँ पे शुरू में ही आपको बता दिया है कि ओरिजिनलिटी ब्लेज योर ओन ट्रेल। तो यहाँ पे लाइक आई गेस दिस कार्ड आल्सो इंडिकेट्स, जाने क्यों मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है द मून कार्ड को, एंड मून कार्ड इज द कार्ड ऑफ इंट्यूशन। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको अपने इंट्यूशंस जो है वाइजली यूज करने चाहिए। यू शुड सीक सम नॉलेज, और सक्सेस आपके साथ है। यू आर सक्सेसफुल ऑलरेडी आई गेस, बट यू नीड, आई गेस यू नीड वैलिडेशन, ठीक है। आपको वैलिडेशन की जरूरत है यूनिवर्स की तरफ से, और यूनिवर्स इज सेइंग लाइक आई एम टोटली विथ यू। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। अच्छा, दूसरे मैं आपको ये भी बात बता दूं, मैंने आपकी 3 दफ़ा रीडिंग करने की कोशिश की और तीनों दफ़ा जो है मैं सक्सेसफुल नहीं हुई। दिस इज़ द फोर्थ टाइम आई एम डूइंग योर रीडिंग पाइल 3। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था जब मैं आपकी पहले रीडिंग कर रही थी कि आप जो हैं लाइट कलर्स पहनना पसंद करते हैं, लाइट ब्लू, आइस ब्लू, light pink, baby pink, or beige color, or whatever. But, or you used to like the light color. But currently, you are into a full life. अब आपको कुछ ब्राइट कलर्स पहनने का दिल कर रहा है, या आपको शौक है अब ब्राइट कलर पहनने का इंस्टेड ऑफ दैट प्रीवियस चॉइस। और इसके अलावा मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपको थोड़े से आपको येलो, मोव, पर्पल, ये कलर जो है पहनने चाहिए अपने सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करने के लिए। ऑरेंज, पर्पल, वट एवर, दीज आर ऑल योर। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सारे चक्रास जो है ना, ऑरेंज, काइंड ऑफ ब्लू, यानी कि इस कार्ड में आपके सारे कलर्स हैं, ब्लू है, ऑरेंज है, पर्पल है,
The sun card is totally all about your chakras. It's all about your internal, uh, spiritual, physical ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं इसके लिए कार्ड्स तो सभी अच्छे हैं, कलर्स तो सभी अच्छे हैं, लेकिन जो चक्रास के कलर्स होते हैं यूजुअली, ये जो 3 स्पेशल कलर्स हैं, यू शुड वियर टू एक्टिवेट योर चक्रास। ठीक है, तो पार्ट 3 ये थी आपकी रीडिंग, और ये था यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज। होप कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपको आपकी अगली रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।